आपको बता दूं कि दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। हालांकि इस फेस्टिवल को हिंदू त्योहार माना जाता है, लेकिन यह फेस्टिवल हिंदू ही नहीं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी पटाखे और आतिशबाजी के जरिए बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही दीपावली के दिन से ही कई इतिहास भी जुड़े हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैनिज्म के अनुसार लास्ट तीर्थंकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। तो वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके उत्साही भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में ही अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई थी। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है तो दीपावली के दिन भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है? और इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड राम, इस दिन माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन क्यों किया जाता है? तो आइए जानते हैं इस रहस्य को और साथ ही जानेंगे दीपावली से जुड़ी कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। पहला फैक्ट, इस फेस्टिवल की तैयारियां दिवाली से कई दिनों पहले स्टार्ट हो जाती है। दीपावली के कई दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई व रंगाई पुताई यानी कि कलरिंग करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहां सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। दूसरा, धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन पर सोने चांदी की ज्वेलरी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी की जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होगी, ऐसा माना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तीसरा फैक्ट, दोस्तों दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार राक्षस नरकासुर के वध के बाद उनकी माता ने ये घोषणा करी कि उनके पुत्र की मृत्यु को किसी शोक के दिन के तौर पर ना मानकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही कारण है कि इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। चौथा, दीपावली का दिन इस फेस्टिवल का मेन दिन होता है। इस दिन देवी महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि इस दिन तो भगवान राम की पूजा होनी चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। क्योंकि इस रोज अमावस्या की रात होने के कारण दिवाली के दिन काफी अंधेरा होता है, जिस वजह से उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से भगवान श्री राम के लिए चंद्र जैसा सजाया गया था, ताकि भगवान राम के आगमन में कोई परेशानी ना हो। तब से लेकर आज तक इसे दीपों का त्योहार और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है। लेकिन युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस देवताओं पर। दोस्तों एक बार तो ऐसा हुआ कि जो देवता थे वो राक्षसों पर भारी पड़ गए थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए, क्योंकि राक्षस इस बात को जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सके, क्योंकि उस दौरान देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसकी वजह से देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। तभी एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला यानी कि जप माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी, लेकिन इंद्र अपने आप में मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वो माला ऐरावत हाथी के सिर में डल गई। तब ऐरावत हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गया। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया और कहा कि जिस अहंकार में हो वो तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण
माता लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और बाकी देवता कमजोर हो गए। राक्षस ने जब माता लक्ष्मी को पाताल लोक में जाते हुए देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब माता लक्ष्मी के पाताल लोक में होने के कारण अब राक्षस बलशाली हो गए थे और देवताओं से फिर से भिड़ने लग गए। उधर माता लक्ष्मी के इंद्रलोक से जाने के बाद और राक्षसों से परेशान होकर इंद्र और बाकी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। दोस्तों, जिसके बाद देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली और वो दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन, यानी वो दिन जिस दिन दीपावली मनाई जाती है। माता लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही रोशनी भी की जाती है। इसलिए दीपावली पर भगवान राम की जगह माता लक्ष्मी की पूजा सुख और समृद्धि के लिए होती है। पांचवा, दोस्तों, दीपावली के चौथे दिन यानी कि दीपावली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि दीपावली फेस्टिवल किसको किसको पसंद है और क्यों पसंद है, क्योंकि ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।